इतना कह ही रहे थे तब तक सामने से आ गए अर्जुन। और जैसे ही अर्जुन सामने आए देखा तो अर्जुन का चेहरा लटका हुआ। युधिष्ठिर जी ने चौंकते हुए पूछा, अरे अर्जुन, द्वारिकाधीश ठीक तो हैं? उनका परिवार कुशल तो है? सब ठीक ठाक है ना द्वारिका में? जब इतना पूछा तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और कहने लगे, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मेपहृतं तेजो देव विश्वापनम महद। भ्राताश्री, जिन प्रभु की कृपा से हमने बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया, वो द्वारिकाधीश आज हमें छोड़ करके अपने धाम को चले गए। उनका परिवार भी चला गया, वो भी चले गए। मात्र 4-5 यदुवंशी बचे हैं। माता कुंती आई थी कुशलता का समाचार पूछने, लेकिन जब ये सुना तो वियोग सहन न हुआ भगवान का, और धड़ाम से जमीन पर गिर करके कुंती ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भगवान का वियोग 2 लोग सहन नहीं कर पाए। बोलो राधे राधे। रामायण में दशरथ जी महाराज को राम का वियोग सहन न हुआ और उनके वियोग में प्राण चले गए। और श्रीमद् भागवत में माता कुंती को भगवान का वियोग सहन न हुआ, उन्होंने भी अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, समाप्त कर दिया। अब तो पांडव धीरे धीरे पांडव भी जाने की योजना बनाने लगे। अंत में परीक्षित को राजा बनाया और पांडव भी स्वर्गारोहण करते करते बद्रीनाथ में आए और वहां से स्वर्ग में चले गए। परीक्षित राजा बन गए। बहुत छोटी सी उम्र में परीक्षित राजा बने। प्रेम से कहो राधे राधे। तो जब परीक्षित राजा बने, सोचा क्या मैं अपनी प्रजा का बड़े तन मन धन से पालन करूंगा, न्याय पूर्वक राज्य करूंगा। परीक्षित एक दिन सोचा कि चलो अपने राज्य का भ्रमण तो करूं, तो अपने मंत्री के साथ में राजा परीक्षित निकल पड़े राज्य में। और जब निकले, प्रेम से कहो राधे राधे, जब निकले तो आगे चल कर के एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? आगे क्या देखा कि एक गाय और एक बैल, बैल के 3 पैर टूटे हैं, एक पैर पर खड़ा है, और गाय आंसू बहा रही है, रो रही है। और वहां पर एक काला काला पुरुष है, काला व्यक्ति, जो हाथ में डंडा लिए बैल को मार रहा है। तो क्रोध आ गया, अरे मेरे राज्य में और गाय को कोई कष्ट दे। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए, जिन गायों के पालन के लिए भगवान बन बन भटके, बन बन विचरण किया, आज उन्हीं भगवान को जाने के बाद उनकी गायों पर इतना अत्याचार, मैं छोड़ूंगा नहीं इस दुष्ट को। और पास में आए, कहने लगे, उस दुष्ट से कहा कि अगर तुमने इन पर हाथ भी लगाया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। जो बैल था वृषभ, उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उस वृषभ ने, बैल ने जवाब दिया। उसने कहा कि मैं एक वृषभ हूं, मेरे 3 पैर टूट गए। तो बोले कष्ट किसने दिया तुम्हें? तो वृषभ ने कहा कि मैं किसको अपने दुख का कारण बताऊं, मैं अपने दुख का कारण किसको मानूं? कोई कहता है कि जैसा भाग्य में होता है वैसा मिलता है, कोई कहता है कि जैसा कर्म करते हैं वैसा मिलता है, कोई कहता है कि ग्रहों की गति जैसे होती है वैसा फल मिलता है। मैं किसको अपने दुख का कारण मानूं? इसलिए मैं किसी को भी दोष नहीं देता अपने दुख का। राजा परीक्षित विद्वान तो थे ही, समझ गए और कहने लगे कि मैं
जान गया कि तुम साक्षात धर्म हो, और ये जो गाय है साक्षात धरणी है, पृथ्वी। लेकिन ये काला काला व्यक्ति कौन है, ये समझ में नहीं आया। जब उससे पूछा क्यों भाई तुम कौन हो, तो वो दीनवत् शरणम गतः, दीनहीन की तरह राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। परीक्षित के चरणों में जब गिर गया तो राजा परीक्षित को दया आई, तो मृत्युदंड देना चाहते थे, लेकिन जब शरण में आ गए तो मृत्युदंड तो दे नहीं सकते। पूछा कौन हो, तो उसने कहा महाराज मेरा नाम है कली, कलयुग। इसने कहा कलयुग, अच्छा तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो, निकलो मेरे राज्य से बाहर, सीधा यहां से निकल जाओ, मेरे राज्य में दिखना भी नहीं। तो हाथ जोड़ करके कलयुग खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे। कहने लगा कि मैं कहां जाऊं, सारी पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, हे राजन मुझे कोई जगह दे दो जहां पर मैं अपना जीवन बिता सकूं, जहां आप बता दोगे मैं वहीं रहूंगा। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दे रहा हूं, और यदि तुम रहना चाहते हो तो बिल्कुल ईमानदारी से रहना, मेरे राज्य में किसी को भी आपसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें स्थान दूंगा। लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कोई गुण भी है कि नहीं, कि दोष ही दोष हैं सारे। बोलो राधे राधे। कलयुग से कहा कि तुम्हारे अंदर कोई गुण भी है कि नहीं, मुझे तो कोई गुण दिखाई नहीं पड़ता, सारे दोष ही दोष दिखते हैं। तो कलयुग ने कहा महाराज आपको दोष तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा सुंदर गुण है। क्या क्या गुण है? तो कलयुग ने कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके सब कीर्तनात्। बोलो राधे राधे। कलयुग ने कहा हे राजन मेरे अंदर एक ही गुण है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा, जो फल सतयुग में तपस्या से नहीं मिलता है, जो फल त्रेता युग में बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलता है, समाधि से नहीं मिलता है, जो फल द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान से नहीं मिलता है, वो फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। यही कलयुग की विशेषता है। और जब ये कहा तो राजा परीक्षित को ये गुण बहुत पसंद आया कि अरे कितना सुंदर सरल साधन है, नाम लेना है तो भव सागर से तरना है। प्रेम से कहो राधे राधे। तो कितना सुंदर साधन है। कलयुग में व्यक्ति बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी साधना, बड़े बड़े यज्ञ जो पहले होते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अब तो प्राय बंदी हो गए, कौन कर पाता है? बहुत मुश्किल है। लेकिन केवल इतना बड़ा साधन बता दिया नाम का, जो हर कोई ले सकता है। कुछ नहीं करना, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है। बोलो राधे राधे। कुछ नहीं करना, बस बैठे बैठे जीभ हिलानी है, जीभ हिलाते रहो और भव सागर से पार जाते रहो। और भगवान का नाम तो इतना पवित्र है, चाहे आप चलते फिरते लो, चाहे उठते बैठते लो, चाहे खाते पीते लो, चाहे आप कैसे भी हो, अपवित्र ही क्यों न हो, नाम आप कभी भी ले सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि खांदी मत भगवान को नौन लिया, अरे जूठा किचन भगवान को नौन लिया। बोलो राधे राधे। ये कहावत पयन्य छे, भगवान को नो कभी जूठ नहीं होंदो, अपवित्र नहीं होंदो, वो तो पवित्र करने वाल छे। कभी भी
चाहे हम भगवान का साथ दुश्मनियों करना चाहे बेटे गालछों देना के भी तरह से हमारो संबंध यदि भगवान का साथ में जुड़गी तो कल्याण करने वाले। तो नाम की महिमा है कलिकाल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिर सुमिर से ये नर भव सागर से तर जाता है। इतना सरल तम साधन है। प्रेम से कहो राधे राधे। तो प्रत्येक की जिह्वा पर मुख पर भगवान का नाम है। जिस जिह्वा में भगवान का नाम है वही जिह्वा सार्थक है। नहीं तो बोले उसकी जिह्वा तो मेंढक की जीभ की तरह जो टर 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 करती रहती है ना, क्या फायदा। एक तीर्थ स्थान है मथुरा, बोलो राधे राधे। कौन सा है? मथुरा। गए हो कभी मथुरा वृंदावन? तो मथुरा, मथुरा में कितने शब्द हैं? मथुरा। अब मथुरा का उल्टा करो जरा, क्या होगा? मथुरा का उल्टा रा थू म। तो किसी विद्वान ने बड़ा अच्छा श्लोक लिखा, बोले मथुराया बिलोमेन, मथुराया बिलोमेन विलुप्ते मध्यमाक्षरे और यन मुखे नास्ति तन्नाम तन मुखे मध्यमाक्षरम। पहले बोले मथुरा या विलोमेन, मथुरा का विलोम करो, उल्टा करो, राथुमा, है ना, हो गया। विलुप्ते मध्यमाक्षरे, राथुमा हो गया। अब जो बीच वाला अक्षर है उसको विलुप्त कर दो, हटा दो, तो क्या बचा? राथुमा में से बीच वाला हटा दे तो क्या बचा? राम। तो बोले यन मुखे नास्ति तन्नाम तन मुखे मध्यमाक्षरम। जिसके मुंह में ये नाम नहीं उसके मुंह में बीच वाला अक्षर। कौन सा है बीच वाला अक्षर? थू। बोलो राधे राधे। तो जिसकी जीवा पर भगवान का राम का नाम नहीं उसके मुंह में बोले बीच वाला अक्षर। तो हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, ज्ञान का तो पार भंडार है। इतना समय कहाँ है सुनने का? जो भागवत आप सुनते हैं इसका तो आप मात्र 10% भी नहीं सुन पाते हो 7 दिन में। इतना ज्ञान का भंडार है भाई, सुनाने के लिए समय भी तो चाहिए। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं, लेकिन समय बहुत कम है। तो प्रभु का नाम, तो ये गुण पसंद आ गया कलयुग को। अरे कितना सरल साधन है प्रभु के नाम का। तो जब गुण पसंद आया तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है कलयुग, मैंने तुम्हें 4 स्थान दिए रहने के लिए, तुम 4 जगह रह सकते हो। कलयुग को 4 जगह दी। कौन कौन सी? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। हे कलयुग तुम इन 4 स्थानों पर रहो। कौन कौन सी जगह दी? बोले द्यूतम। द्यूतम, द्यूत मतलब जहां पर जुआ खेला जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का वास, वहां पर कलयुग का वास। क्योंकि जुआ व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। जुआ कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। जुआ का क्या प्रभाव होता है और क्या परिणाम होता है महाभारत में तो हमने सुना ही है। जब पांडव अपना सब कुछ हार गए जुए में, प्रेम से बोलो राधे राधे, द्रौपदी तक को हार गए। और चलो वो तो महाभारत की बात थी, आज की ताजी ताजी घटना आपको सुनाऊं। बोलो राधे राधे। ब्रेकिंग न्यूज,
आज सुबह की बात है, मेरठ में एक व्यक्ति जुए में अपनी पत्नी को हार गया। आज तक चैनल की खबर है। बोलो राधे राधे। तो जुआ ऐसी बुरी चीज है, बताओ, अपना सब कुछ वो पत्नी तक को जुए में हार गया। तो इससे बचना है। और जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास। द्यूतम पानम, दूसरा स्थान दिया पानम। पानम का मतलब जहां पानी पिया जाता हो वहां नहीं, जहां शराब का पान हो, मदिरा का पान हो, उस घर में कलयुग का वास हो, उस घर में कलयुग रहता है। प्रेम से कहो राधे राधे। और इसका तो इतना बोलबाला हो गया शराब पान का कि पूछो ही मत। और हमारे पहाड़ में गढ़वाल में तो कहना ही क्या है। तो इतनी बुरी स्थिति आ गई, किसी का ब्याह हो रहा हो, शादी हो रही हो, तो जब तक ये चीज ना आए तब तक कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। पता नहीं क्या हमारी सोच हो गई और किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक विवाह जैसा संस्कार जो सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, उसको हमने इतना बिगाड़ दिया, उसका स्वरूप, कि पंडित जी को भी लगता है कि कब निपटे। बोलो राधे राधे। हैं? और विवाह जब होता है तो तब तो कोई नीचे देखता ही नहीं, ऊपर ही ऊपर चलते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। अरे इतना अच्छा संस्कार है, विधि विधान से होना चाहिए, लेकिन हमें तो केवल शराब पीने में और फोटो खिंचाने का ही समय रहता है। उसके अलावा पूजा पाठ का कोई समय नहीं। लेट करेंगे अपने आप बारात के लिए और दोष देंगे पंडित जी को, पंडित जी तुमने देर करा दी है। पंडित जी क्या करें। इसलिए तो धीरे धीरे सब क्षीण हो रहा है भाई। जब पंडित जी पूरा विधि विधान नहीं करेंगे, मंत्र नहीं पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे मंत्रों का लोप होगा। कोई याद भी क्यों करेगा जब उसकी जरूरत ही नहीं है। केवल हस्तक्रिया से ही काम चल जाएगा। तो समय दीजिए, समय देना चाहिए। जहां समय कम करना है वहां कीजिए, और जिसमें हमें समय देना चाहिए वहां हमें कटौती नहीं करनी चाहिए। तो जितना हो सके हम इसके स्वरूप को बनाएं। द्यूतम पानम, तो शराब का पान जहां होता है जिस घर में, वहां कलयुग का वास। शराब का मतलब क्या होता है? बोले स मने जो शैतान बनाती है, रा मने जो रावण बनाती है, और फिर ब मने जो बर्बाद करती है, वो है शराब। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए इन चीजों से, इन दुर्व्यसनों से हम बचें। हमें लगता है कि हम इन भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन हम नहीं भोग रहे हैं, बल्कि ये भोग हमें भोग रहे हैं। तो वहां पर कलयुग का वास। इसके बाद द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, तीसरा स्थान दिया जहां वैश्याओं का निवास हो, वैश्यालय हो, वहां पर कलयुग का निवास। और सूना जहां पर हिंसा होती हो, मांस का सेवन होता हो, मांस काटा जाता हो, जीव की हत्या होती हो, वहां पर कलयुग तुम्हारा वास हो। तो कलयुग शांत हो गया, लेकिन फिर सोचने लगा कि अरे राजा ने मुझे 4 कमरे तो दिए, पर बड़े बुरे बुरे हैं। यहाँ तो अच्छे व्यक्ति तो कोई आता ही नहीं बुरी जगहों पर, तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, अरे आपने मुझे ये जो 4 कमरे दिए, ये तो बहुत बुरे हैं। अगर एक कमरा अच्छा मिल जाता, आपको मेरा एक गुण पसंद आया, तो कम से कम एक कमरा तो अच्छा मिले, जहां पर मैं आराम से रह सकूं, जहां पर आने जाने वाले लोग ड्राइंग रूम में बैठ सकें, कोई ऐसा कमरा मिल जाए। तो तब राजा परीक्षित तो प्रसन्न थे, उन्होंने कह दिया कि ठीक है। उन्होंने कहा पुनश्च याच मानाया जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचना करने पर राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, कलयुग
मैं तुम्हें सोने में भी निवास देता हूं, सोने में तुम्हारा निवास हो। और सोने में कलयुग का वास दे दिया। प्रेम से कहो राधे राधे। तो सोने में किसका वास है? कलयुग का। तो आप लोगों ने क्यों पहना है सोना? लाओ मुझे दे दो। है? सोने में कलयुग का वास। लेकिन ऐसा नहीं है। सोने में कलयुग का वास होता है, लेकिन कब होता है? जब वो बेईमानी का हो। और जो ईमानदारी का सोना है उसमें तो भगवान का निवास होता है। भगवान ने गीता में भी कहा है, भागवत में भी कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, कि धातुओं में मैं सोना हूं। लेकिन जो ईमानदारी का हो, मेहनत का हो, परिश्रम का हो उसमें, और जो किसी को तड़पाकर, किसी को दुख देकर धन अर्जित किया गया हो, उसमें कलयुग का वास होता है। तो ये इस 4-5 स्थान दिए कलयुग को, और कलयुग को वहां से विदा किया। एक दिन राजा परीक्षित स्वर्ण मुकुट पहन करके जंगल में आखेट को गए शिकार करने। और जब वन में गए, प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाई कि मुझे जल दो, प्यास लगी है। समीक ऋषि भजन में बैठे हुए थे आंख बंद करके, लेकिन उनकी तो समाधि लगी थी, सुनाई नहीं दिया। राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरा अपमान करता है, राजा का ढोंग करता है भजन करने का। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ समीक ऋषि के शिष्यों ने यह दृश्य देखा और दौड़े दौड़े कौशिकी नदी के तट पर, जहां पर श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, उनको ये सूचना दे दी कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिताश्री का अपमान किया। क्या किया? मरा सर्प तुम्हारे पिताजी के गले में डाल दिया। जैसे ही इतना सुना तो वाग वज्रम विसर्जः, श्रृंगी ऋषि ने अपनी वाणी का वज्र छोड़ दिया कि अरे, किसी राजा का इतना दुस्साहस! जिन राजाओं ने हमारी चरण धूलि अपने माथे पर रखी और आज उन्हीं ने मेरे पिता का अपमान किया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, कौशिक्या उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्जः, और वाणी का वज्र छोड़ दिया और शाप दे दिया। क्या? कीति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, ये दुस्साहस किया, उसको आज से ठीक 7वें दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु होगी। जल को छोड़ दिया, दौड़े दौड़े घर आए, पिता के कंधे से सर्प को हटाया। पिता की आंखें खुली, परीक्षित रोने लगे। बोला, बेटा क्या हुआ? पूरी घटना शिष्यों ने बता दी। और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, मैंने उस राजा को शाप दे दिया, आज से उसके 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी सर्प के काटने से। समीक ऋषि घबरा गए, कहने लगे, अरे तुमने ये क्या कर दिया? परीक्षित जैसा राजा, जो बड़ा न्यायप्रिय राजा है, और उसको तुमने ये शाप दे दिया। बहुत गलत किया तुमने, लेकिन अब जो होना था हो गया, अब क्या करें? कम से कम उसको सूचना तो दे दो। तो एक गौरमुख नामक शिष्य को भेजा समीक ऋषि ने, और सूचना देने के लिए परीक्षित अपने राज्य में जब वापस आए, मुकुट को निकाला तो विचार आया, अरे आज मैंने क्या कर दिया? एक संत का अपमान किया, संत का अपमान कर दिया। मुझे तो जीने से अच्छा मर जाना चाहिए, कि संतों का तो सम्मान करना चाहिए, और आज मैंने उनका तिरस्कार कर दिया। तभी वो शिष्य आया और राजा परीक्षित को कहा कि महाराज, आपको 7वें दिन मरने का शाप लगा है, सर्प के काटने से अपना कल्याण कर सकते हो तो कर लो। राजा परीक्षित समझ गए कि मुझे उसका फल मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, अपना राज्य त्याग दिया, राजपाट, और निकल गए अपने राज्य से। कहाँ? सीधे गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर जब पहुंचे तो वहां पर
संत महात्मा बैठे थे, उनसे प्रश्न किया, महाराज मुझे 7वें दिन मरने का सांप लगा है, मैं क्या करूं? सबसे प्रश्न करने लगे। लेकिन प्रश्न कैसा किया कि केवल अपने लिए नहीं, मुझे नहीं, बोले जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है, जो प्राणी, उसका कल्याण कैसे हो? ये कहा तो सभी ने अपना अपना जवाब दिया, अपना अपना ज्ञान प्रकट किया, लेकिन कुछ भी समझ न आया। तभी उनके मध्य में वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी प्रकट हुए, और जब सुखदेव जी प्रकट हुए, उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, व्यासपीठ पर बिठाया, और फिर राजा परीक्षित ने उनका पूजन करके अपना प्रश्न किया कि महाराज मेरा एक ही प्रश्न है कि जो प्राणी 7 दिन में समाप्त होने वाला है, उसका कल्याण कैसे हो? परीक्षित ने कहा कि महाराज मैंने आपके बारे में सुना है कि आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं। येषां संस्मरणात् पुंसाम सद्या सुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। आप जैसे संतों का दर्शन स्मरण मात्र से कल्याण हो जाए, लेकिन अगर दर्शन मिल जाए, चरण छूने को मिल जाए, तो कहना ही क्या। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप मेरा कल्याण करेंगे। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ये प्रश्न सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो सबसे पहले सुखदेव जी ने क्या कहा? बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने क्या कहा? राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करी, और क्या जवाब दिया, ये हम अब कल की कथा में सुनेंगे। परीक्षित के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, उसका कल्याण कैसे हुआ, ये कल के चरित्र में हम सुनेंगे। अगर प्रारंभ करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे जय तो बोला कम से कम, तुम तो है चमन है। बोलो भागवत भगवान की जय। थक इतनी कथा सुन दो है। अभी तो 5 दिन और छन, तो यानी अब 7 दिन दिरा सहयोग प्रदान कर दिरा, तो यानी आनंद ओन दिरालू है ना। और धीरे धीरे हम भगवान की और सुंदर सुंदर मधुर लीलाओं की तरफ ऐथर बढ़ला। कथा मा 3रा दिन की, 4था दिन की, और इतना सुंदर ये आयोजन यजमान परिवार का द्वारा अपना घर पर रख्यो छे। तो आप बड़ू सौभाग्य छे कि सम्मिलित होने को मौका छे मिलनो। तो जितना हुए सकू ये अवसर से आप चुक्यन ना, और ये को पूर्व से पूर्व लाभ प्राप्त करा। प्रेम से कहो राधे राधे। और कथा में तो ऐसे अक्सर होता है कि पहले दिन बहुत कम लोग होते हैं, दूसरे दिन थोड़े ज्यादा, तीसरे दिन थोड़े और ज्यादा, है ना। जैसे सिनेमा घर में कोई पिक्चर लगती है ना, वहां पहले दिन कितनी भीड़ रहती है, जगह नहीं मिलती। दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाती है, तीसरे दिन और कम हो जाती है। लेकिन भागवत में उल्टा होता है, पहले दिन कम, दूसरे दिन थोड़े ज्यादा, तीसरे दिन और चौथे दिन तो कहना ही क्या। प्रेम से कहो राधे राधे। तो हो सकता है कि यहाँ भी खूब श्रद्धालु भक्त आ जाएं, टेंट बढ़ाना पड़े, कोई कुछ कह नहीं सकते। बोलो राधे राधे। तो कोई बात नहीं, ताबा भगवान का स्मरण का 7वां, एक गढ़वाली भजन का 7वां हम वाणी तय विश्राम देवला, और फिर यहाँ का बाद आरती और प्रसाद वितरण। तावा सभी माँ जगदम्बा स्मरण करड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऊंची धारों मां रहंदी, ऊंची धारों मां माता का जूही मंदिर छन, हुकक छन ऊंची धारों मां, पहाड़ी की चोटी पर, है ना। तो आवा आप लोग बोला बना, इतना कथा हुई, एक गढ़वाली भजन भी नहीं हुए। तो लास्ट में एक गढ़वाली भजन और आनंद का 7वां, झूमी का 7वां हम सब प्रेम से गाला।
ऊंचधारो मारे दी माँ ऊंचधारो मारे दी ऊंचधारो मारे दी माँ ऊंचधारो मारे दी ऊंचधारो मारे दी हाँ ऊंचधारो मारे दी कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता तेरा मंदिर मडोली है माता बैठाना माता तेरा मंदिर मडोली है माता बैठाना माता भवानी मेरी माता माता जगदम्बा भवानी मेरी माता जय हो अधिका बजमित है तेरा मंदिर में आयो माँ तेरा मंदिर में आयो तेरा मंदिर में आयो माँ तेरा मंदिर में आयो तेरा मंदिर में आयो माँ तेरा मंदिर में आयो तेरा मंदिर में आयो माँ तेरा मंदिर में आयो एक अकाली लेकी स्वाणी चुनरी लेकी एक अकाली लेकी साड़ी चुनरी लेके एक अकाली लेकी स्वाणी चुनरी लेकी एक अकाली लेके साड़ी चुनरी लेके स्वीकार कर दे मेरी माता मठियाना माता मंदिर मडोली माता बैठाना माता तेरे मंदिर में डोली मेरी माता ऊंचधारो मारे दी हाँ ऊंचधारो मारे दी ऊंचधारो मारे दी हाँ ऊंचधारो मारे दी ऊंचधारो मारे दी माँ ऊंचधारो मारे दी ऊंचधारो मारे दी हाँ ऊंचधारो मारे दी कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता तेरा मंदिर मडोली है माता मठियाना माता तेरा मंदिर मडोली हे माता बैठाना माता तेरे मंदिर में डोली मेरी माता जय हो श्री राधे हरदारो बटी माँ हरदारो बटी माँ भरदर पटीना भरदर पटीना हरदारो बटी माँ हरदारो बटी माँ भरदर पटीमा भरदर पटीमा तेरुच मंदिर माता तेरु प्यारू मंदिर माता तेरू चू मंदिर माता तेरू प्यारू मंदिर माता तेरुच मंदिर माता तेरु प्यारू मंदिर माता तेरू चू मंदिर माता तेरू प्यारू मंदिर माता मटियान फल माँ मेरी माता भवानी मेरी माता माता जगदाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता जय हो राधे बोल जगदम्बा भवानी की जय हो सजानी औंदी माँ सजानी औंदी माँ बलदी सजानी औंदी ना सजानी औंदी माँ सजानी औंदी
सजणियों दी मां बुलंद सजणियों दी मां तेरू जस गांदा माता तेरू जस गांदा माता तेरू जैसे ही गांदा माता तेरू जैसे ही गांदा माता तेरू जस गांदा माता तेरू सुमिरन करदा माता तेरू जैसे ही गांदा माता तेरू सुमिरन करदा माता तेरा मंदिर माते की मेरी माता बैठियाना माता तेरा मंदिर मा ढोली मेरी माता जाण्या माता तेरे मंदिर मां डोली मेरी माता माता मठियाना माता तेरा मंदिर मा ढोली माता जाण्या माता तेरे मंदिर मां डोली मेरी माता उचदारो मारे दी हाँ उचदारो मारे दी उचधारो मारे दी हाँ उचधारो मारे दी उचदारो मारे दी हाँ उचदारो मारे दी उचधारो मारे दी हाँ उचधारो मारे दी कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता कन प्यारी लगती है माता कन सोनी लगती है माता तेरा मंदिर मटोली है माता मठाना माता तेरा मंदिर मटोली है माता बैठाना माता तेरा मंदिर मां डोली मेरी माता माता मठाना माता तेरा मंदिर मटोली है माता बैठाना माता तेरा मंदिर मां डोली मेरी माता बैठाना माता तेरा मंदिर मां डोली बैठाना माता तेरा मंदिर मां डोली मेरी माता बैठाना माता तेरा मंदिर मां डोली मेरी माता बैठाना माता तेरा मंदिर मां डोली मेरी माता बोले जगदम्बा भवानी की जय। दुर्गा मैया की जय।